हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सिंगल फेज डबल कैपेसिटर मोटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। यह हमारे पास एक सिंगल फेज डबल कैपेसिटर मोटर है जिसे रन करने के लिए हमें वहां पर डबल कैपेसिटर कनेक्ट करना होता है। जो पहला कैपेसिटर होता है उसे हम स्टार्टिंग कैपेसिटर कहते हैं और जो दूसरा कैपेसिटर होता है वो वहां पर रनिंग कैपेसिटर होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है इसका जो फंक्शन होता है ओनली जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है ओनली तब तक होता है। जैसे ही हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाता है और जो रनिंग कैपेसिटर होता है ये हमारी मोटर जब तक रन करती है तब तक रनिंग कैपेसिटर वहां पर वर्किंग में होता है। तो इन दोनों कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, इसके अलावा जो डबल कैपेसिटर मोटर होती है उसमें एक क्लच दिया गया होता है या कहीं कहीं पे जो टेक्नीशियंस होते हैं वहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट कर देते हैं जिसका जो मेन काम होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने का होता है। तो इस मोटर में क्लच का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा यह भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं किस तरह सिंगल फेज में डबल कैपेसिटर मोटर का कनेक्शन किया जाएगा। इस मोटर को नॉर्मली देखा जाए तो आटा चक्की मोटर जो होती है सिंगल फेज की वहां पर सबसे ज़्यादा इस मोटर का यूज़ किया जाता है और भी इसकी कई एप्लीकेशंस होती है, बट इन जनरल जो आटा चक्की सिंगल फेज मोटर होती है वह सिंगल फेज डबल कैपेसिटर मोटर होती है। चलिए इसका कनेक्शन हम यदि समझे तो कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम पूरी तरह से समझने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास एक मोटर है, इसके अलावा यह स्टार्टिंग कैपेसिटर है और एक रनिंग कैपेसिटर है। अब यदि कहीं पर आपके सामने इस तरह से दो कैपेसिटर आ जाए और आपको पहचानना हो कौन सा कैपेसिटर स्टार्टिंग है और कौन सा कैपेसिटर रनिंग है तो पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है रनिंग कैपेसिटर से क्योंकि इसका काम जस्ट मोटर को स्टार्ट करना होता है और जो रनिंग कैपेसिटर होता है उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है स्टार्टिंग कैपेसिटर से क्योंकि ये हमारी मोटर के साथ कंटिन्यू रन करता है। तो यदि आपके सामने कहीं पर दो कैपेसिटर दिए गए हैं तो जिस कैपेसिटर की वैल्यू कम है उसको बेसिकली आप रनिंग कैपेसिटर कह सकते हैं। अब किस मोटर में कितने का कैपेसिटर लगाना है तो ये मोटर की नेम प्लेट पे दिया गया होता है और जो आधे की होती है, एक की होती है, दो की होती है, सभी के हिसाब से कैपेसिटर की रेटिंग चेंज होती रहती है। तो आप मोटर पे पहले चेक कर ले कि आपकी मोटर पे कितने का कैपेसिटर वहां पर कनेक्ट करना होगा। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस तरह इसका कनेक्शन किया जाएगा। बेसिकली हमारे पास जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें इस तरह से हमारे पास दो वाइंडिंग होती है और आप यहाँ पे देख सकते हैं दो वाइंडिंग है। जो रेड कलर से दिया गया है ये हमारे पास रनिंग वाइंडिंग हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं और जो ब्लू कलर से दिया गया है वो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अब इन वाइंडिंग्स में किस तरह कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह फेज दिया जाएगा, किस तरह न्यूट्रल दिया जाएगा, सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये हमारे पास रनिंग वाइंडिंग है। आप इन वाइंडिंग्स को इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं रनिंग वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ पर है और एक सिरा यहाँ पर है। दैट मीन्स रनिंग वाइंडिंग के टोटल हमें दो तार मिलने वाले इस तरह से आप देख सकते हैं और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होने वाली है स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी हमें जो ब्लू कलर के दो तार मिलने वाले हैं इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास मोटर वाइंडिंग के चार तार आने वाले हैं। ठीक है, अब इन मोटर में कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, किस तरह कैपेसिटर का कनेक्शन होगा, किस तरह क्लच का कनेक्शन होगा और किस तरह यहाँ पर पावर सप्लाई कनेक्ट की जाएगी, सब कुछ हम सीख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके वाइंडिंग के जो दो तार आए हैं, जो दो रेड वाले जो चार तार आए उसमें जो दो रेड वाले वायर आए हैं और दो स्टार्टिंग वाले वायर आए हैं, तो आपको क्या करना है किसी भी एक रनिंग का और किसी भी एक स्टार्टिंग का आप वायर लेके शॉर्ट कर दीजिए या तो यह वाला कर दीजिए या यहाँ से एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का लेके शॉर्ट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का कोई भी एक तार लेके सबसे पहले शॉर्ट कर दिया है, काफ़ी सिंपल है और इसे मिलाकर हमने यहाँ पर कॉमन टर्मिनल बना लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन टर्मिनल हो गया। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ओनली तीन तार बचे हुए हैं, एक स्टार्टिंग का, एक रनिंग का और एक कॉमन तार बचा हुआ है। सबसे पहले हम कैपेसिटर का कनेक्शन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो सके। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमारे पास रनिंग कैपेसिटर है और ये हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ठीक है, तो जो हमारे पास एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का तार बचा हुआ है उसे इस तरह से पैरेलल हमें जो हमारे पास रनिंग कैपेसिटर है उसमें इस तरह सिंपल कनेक्ट कर देना है। ठीक है, रनिंग का जो रेड वाला वायर है उसे हमने रनिंग कैपेसिटर में कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह स्टार्टिंग का जो तार बचा हुआ है उसे हमें कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है इस तरह से। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया, काफ़ी सिंपल था। अब इसी तरह हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन भी करना है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए
आप जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसमें जो रनिंग वाइंडिंग का जो तार आया है, आप या तो यहाँ से यहीं से एक कनेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कैपेसिटर के इस टर्मिनल से भी जो आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ से या यहाँ से। तो हम यहाँ से एक वायर ले लेते हैं और इसे ले जाकर हम यहाँ पर कैपेसिटर में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर में हमने अभी रनिंग वाइंडिंग का एक सिरा कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर में भी एक टर्मिनल बचा हुआ है, प्लस क्लच का कनेक्शन हमें करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग का यह जो सिरा है, ठीक है, यहीं से एक कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट करना है सबसे पहले और इसे हमें क्लच में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। काफी सिंपल है, देखिए क्लच में कनेक्ट किया है और क्लच को हमें सीरीज में कर लेना है। देखिए इस तरह क्लच में एक वायर कनेक्ट किया और यहीं से दूसरा वायर लेकर हम इसे कैपेसिटर में यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कैपेसिटर में हम यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास क्लच का कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया, प्लस कैपेसिटर का कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब इनकी वर्किंग किस तरह होगी चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे ही हमारी मोटर स्टार्ट होती है तो जो क्लच होता है वो क्या करता है, इस स्टार्टिंग कैपेसिटर को कट कर देता है और हमारी जो मोटर होती है ओनली रनिंग कैपेसिटर पर रन करती है। स्टार्टिंग कैपेसिटर काम जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया, जब हमारी मोटर को सिर्फ स्टार्ट करवाना होता है तो जैसे ही हम यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर स्टार्ट करवा देता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, क्लच इस कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देता है। कहीं कहीं पे स्विच भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट होता है तो उसका भी काम यही होगा, उसे भी हमें यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करना होगा। जैसे ही हमारी मोटर स्टार्ट होगी तो कैपेसिटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा और हमारी मोटर ओनली रनिंग कैपेसिटर के ऊपर वर्क करने वाली है। अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि सप्लाई किस तरह कनेक्ट की जाए, कहां पर की जाए। तो देखिए काफी सिंपल है, जो कॉमन वाला तार है इसमें आप न्यूट्रल कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे फेज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट आप यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब हमें फेज कहां पर कनेक्ट करना है, तो फेज वाले तार को आप लाकर सबसे पहले यहाँ पर जो रनिंग वाइंडिंग का जो सिरा है यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट फेस को हमेशा रनिंग वाइंडिंग में कनेक्ट करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारी मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। देखिए हमने क्या किया है, रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों सिरे को रनिंग कैपेसिटर में दे दिया है और रनिंग का जो एक वायर था उसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग कैपेसिटर में दे दिया है और स्टार्टिंग का जो तार था उसे हमने क्या किया है, इस स्विच बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो क्लच के थ्रू हमने सीरीज में इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है और न्यूट्रल हमने यहाँ पे इस मोटर में कॉमन में दिया है और फेज यहाँ पर हमने इस रनिंग में कनेक्ट किया है। अब मेन क्वेश्चन, यदि हमारी मोटर की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए और हमें मोटर की डायरेक्शन यदि चेंज करना हो तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको जो रनिंग और जो बेसिकली जो रनिंग वाइंडिंग के जो दो तार है इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये पहला तार और ये दूसरा तार, तो आपको इन दोनों तार को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। या आप इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए और इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। तो ऐसा करने से आपकी मोटर की जो डायरेक्शन है वह चेंज हो जाएगी, बट ध्यान रखिए आप रनिंग वाइंडिंग के कोई भी दो तार को यहाँ पर चेंज कर दीजिए, आपकी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो सिंगल फेज डबल कैपेसिटर मोटर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।